हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बच्चों, तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, वो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मानेंगे दूसरी संख्या बराबर y। तो अब बच्चों, पहला हम x माने, दूसरा y माने। तो जैसे यहाँ का दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इस दोनों संख्या का अंतर 26 है, यानी ये हो जाएगा x माइनस y बराबर है 26। तो इस तरह बच्चों ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा पक्ष में यहाँ कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यानी तो अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा एक संख्या x, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर दूसरी संख्या के तिगुनी, यानी दूसरी संख्या माने हम y, तो इसका तिगुन है, तो y गुना 3, यानी x बराबर 3y। तो अब बच्चों यहाँ ये समीकरण 2 हो गया। अब हमको यहाँ देखना है क्या, अब यहाँ है दिया हुआ समीकरण, यहाँ पर ये समीकरण 1, तो यहाँ दिया गया है x माइनस वाई बराबर 26, तो समीकरण 1। तो अब यहाँ पर और x बराबर हो गया यहाँ 3y, यानी पहले से। अब यहाँ इस x के मान को हम पहला समीकरण में बैठाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर तो अब बच्चों, जैसे यहाँ समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, तो अब यहाँ x बराबर दिया है 3y, यानी x के जगह पर हम 3y बैठाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं 3y माइनस में y है, तो 3y में से एक y घटेगा, तो यहाँ बचेगा 2y। अब बराबर का यहाँ हो जाएगा 26, तो y बराबर हो गया बच्चों यहाँ 26 और बट्टा में 2, तो 13 हो गया, यानी y बराबर हो गया 13, यानी यहाँ पर दूसरी संख्या निकल गया 13। अब हमको निकालना है पहली संख्या, तो अब y का मान, तो यहाँ समीकरण 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान देने पर तो अब बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया समीकरण 2 x बराबर 3y, तो अब यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 गुने y का मान यहाँ दिया गया है 13, तो x का मान हो गया 13 या 39। तो बच्चों, इस तरह से पहली संख्या हो गया 39 और दूसरी संख्या हो गया 13। तो इस तरह ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। अब बच्चों, जैसे यहाँ का दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है कि ये संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक और पूरक, तो बच्चों जब दो कोणों का योग जोड़ के 90 डिग्री आए तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो सबसे पहले बात है
यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण मानेंगे हम छोटा कोण बराबर y। तो अब बच्चों जैसे हम जानते हैं कि दो कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, तब वो कोण संपूरक होता है। तो पहला समीकरण तो इसका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180, यानी ये समीकरण, क्योंकि दो कोण जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए तब वो संपूरक होता है। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 180 डिग्री। अब दूसरा टर्म में कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी यहाँ बड़ा कोण दिया गया है, तो बड़ा कोण को हम x माने था, x बराबर है छोटा कोण से 18 अधिक, यानी y प्लस 18, यानी ये हो गया समीकरण 2 बच्चों। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 और x बराबर हो गया y प्लस 18। तो इस तरह हम समीकरण 1 में इस x का मान इसमें बैठाएंगे तो निकल जाएगा y का मान। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर तो अब यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण 1 है x प्लस में y बराबर 180। तो अब यहाँ x का मान बच्चों यहाँ है y प्लस 18, तो यहाँ हम x के जगह पर दे देंगे y प्लस 18 और फिर प्लस में y पहले से है बराबर 180। अब यहाँ देख रहे हैं y तो 2y यहाँ हो जाएगा बराबर हो जाएगा 180, ये 18 प्लस में इधर आकर के माइनस में 18 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 162। y बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 162 बट्टा 2, तो ये हो गया 81, यानी y का मान हो गया बच्चों यहाँ पर 81। अब यहाँ हमको x का मान यानी y छोटा कोण निकल गया, बड़ा कोण हमको निकालना है। तो जैसे कि समीकरण 2 यहाँ दिया गया है, तो समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान देने पर y का मान देने पर तो समीकरण 2 में यहाँ दिया गया है x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर हो गया y का मान हम 81 निकाले हैं 81 और प्लस 8, तो x बराबर हो गया 99। तो अब बच्चों इस तरह से बड़ा कोण हम माने थे x, तो निकल गया 99 और छोटा कोण माने y, तो y निकल गया 81। तो बच्चों इस तरह ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।